सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग पुल्ली ब्लॉक के 10 कॉन्सेप्ट को डील करेंगे जो कि 6 चैप्टर्स को आपको कवर करता है, यानी कि बहुत कम समय में आपके 6 चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाने वाला है। आप सभी को पता है कि आगे बढ़ने से पहले आपको लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर देना है। अच्छा, इसको आपको एज अ टास्क भी ले सकते हो, चैलेंज की तरह भी ले सकते हो। आप इन 10 कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन को देखना, आपको नीचे फिर देखने के बाद राइट कमेंट करना है कि आप इसमें से कितना खुद से कर पा रहे हैं, राइट। एंड अगर लर्निंग होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। चलिए, ये आपको सबसे सिंपल बेसिक वाला है, दैट इज योर एटवुड मशीन। यहां पे आपको पुल्ली जो है आपका मासलेस है, स्ट्रिंग जो है, और यहां पे आपका कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, राइट। मान लेते हैं कि आपका M2 जो है वो M1 से बड़ा है। अगर हमारा M2 सर M1 से बड़ा होता है तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, ये आपको ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे इसका FBD बनाते हो, आप M2G दिखाते हो, यहाँ पे टेंशन T दिखाते हो, यहाँ पे टेंशन T दिखाते हो, यहाँ पे आप लोग M1G दिखाते हो। इस वाले के लिए आप इक्वेशन क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू, अगर आपको ये चीज आता है तो आप इसको 2x पे भगा के आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो और यहाँ से आपको A की वैल्यू निकल के आती है M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। सर ये तो हमको आता था, ये तो रिजल्ट आपने याद भी किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। भैया आपको A दे देते हैं और M2 बाई M1 का रेशियो आपसे यहाँ पे सवाल में पूछ रहे होते हैं। ठीक बात है सर। ये निकालने के बाद आपसे कभी कभी टेंशन भी पूछा जा सकता है, तो टेंशन आप जब सॉल्व करोगे A की वैल्यू को इसमें उठा के डाल दो तो आपको T कितना निकल के आता है 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। अगर मैं आपसे यहाँ का टेंशन पूछ लूँ कि भैया यहाँ पे आपको टेंशन कितना है T प्राइम, तो ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, पुल्ली आपका रेस्ट पे है, तो भैया T प्राइम आपको हो जाएगा 2T के बराबर, राइट सर। अच्छा, यहां तक सर हमको चीजें आती थी और इसको हम लोग एटवुड मशीन बोलते थे। लेकिन अगर यही सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा है, यहां पे अगर इस प्रकार का सेटअप हो जाए जहां पे ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, और ऐसा आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा देखा होगा, राइट तो सर इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग सर कॉन्सेप्ट लगाते हैं सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 का। याद करो भैया, इतने कम समय में 10 कॉन्सेप्ट 6 चैप्टर रिवाइज हो रहा है। अगर ये टेंशन टी मान लिया तो ये भी टी मानना पड़ेगा क्योंकि सेम धागा है, तो यहां पे भी टेंशन आपको टी मानना पड़ेगा। ये दोनों टी है तो सर यहां पे टेंशन मेरा 2T हो जाएगा, तो M2 वाले ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है 2T। यहां पे नीचे की तरफ लग रहा है M2G और धरती माँ का प्रेम यहाँ पे है कितना M1G, राइट सर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग लिखेंगे M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2 इंटू एक्सेलरेशन A2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप इक्वेशन लिखोगे सर T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1। सर यहाँ पे तो फंस गए क्योंकि सर इक्वेशन 2 है लेकिन वेरिएबल 3 है, तो सर हमको A1 A2 के बीच में रिलेशन चाहिए जो हमको यहाँ से मिलेगा सिग्मा T डॉट A। तो भैया यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है उस पे टेंशन 2T ऊपर, लेकिन इसका एक्सेलरेशन A2 नीचे की तरफ लिया हुआ है, यानी कि सर 2T डॉट A2 वेक्टर जब करोगे तो माइनस 2T A2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन भी ऊपर और एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो सर ये हमको हो जाएगा T A1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको T से T मर गया, यानी कि सर A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2। अब आपके पास भैया 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लो। ठीक बात है सर, ये भी सर हमको आता था, बिल्कुल आता था सर हमको ये तो। अच्छा सर अगर हम लोग इसी को इंक्लाइन पे डाल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सपोज कीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन आ भी जाएगा तो खाली मोशन के अपोजिट आपको म्यू mg cos थीटा लगा देना है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है सपोज कीजिए, तो भैया अगर आपका ये वाला जो कंपोनेंट है M2G साइन थीटा 2 और यहाँ पे धरती माँ की प्रेम है M1G साइन थीटा 1, अगर ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब M2 ब्लॉक इधर जाएगा, M1 ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचे ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। ये वाला फोर्स इधर खींचना चाहता है, ये वाला फोर्स इधर खींचना चाहता है, लेकिन अगर ये जीत गया तो नेट ड्राइविंग फोर्स आपको हो जाएगा M2G साइन थीटा 2 माइनस M1G साइन थीटा 1 नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास आपको M1 प्लस M2 है क्योंकि पुल्ली हमारा जनाब यहाँ पे मासलेस चल रहा है, राइट। तो आप इस प्रकार से एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। अगर आपको
ऐसे डायरेक्टली लिखने में दिक्कत आती है तो आप यहां पे टेंशन का इक्वेशन बनाइए, दोनों के लिए आप अलग अलग इक्वेशन बना के दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आपको ये वाला ट्रिक आता था तो जरूर से नीचे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमको आता था, नहीं आता था तो सीखे तो वो भी बताइएगा। ये हो गया सर मेरा तीसरा कॉन्सेप्ट। चौथे में क्या है कि हम बोले भाई साहब एक काम करो, ये जो सेम एटवुड मशीन था उसको एक लिफ्ट के अंदर डाल दो, और जो आपका ये एलिवेटर है, लिफ्ट जो भी है ये आपका, ये आपको खुद एक्सेलरेट कर रहा है। सपोज कीजिए ये आपको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए नॉट, राइट। तो भैया भैया अगर तुमको थोड़ा बहुत भी बेसिक एनएलएम याद है तो भैया यहाँ पे लिफ्ट के अंदर आप लोग वेइंग स्केल वाला सवाल करते थे, हम लोग वहां से पे आपको बताया करते थे कि जी इफेक्टिव नामक एक कंसेप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो प्राणी इस लिफ्ट के फ्रेम में खड़ा है उसको जो एक्सेलरेशन महसूस होगा वो आपको हो जाएगा ए नॉट प्लस जी, क्योंकि उसको है ना हल्का सा भारीपन महसूस होगा। आपने इस प्रकार का चीज रोलर कोस्टर राइड में महसूस किया होगा, राइट। तो भैया यहां पे जी इफेक्टिव इतना हो जाएगा। अब इसके नजरिए से अगर तुम पूछोगे, राइट, सपोज कीजिए m2 आपको m1 से ज्यादा है तो इसको तो यही दिखाई देगा ना कि m2 नीचे जा रहा है, m1 ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। आपने जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन अभी कुछ देर पहले एग्जांपल नंबर 1 में देखा था वही यहां पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन अब यहां पे जी की जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। तो इस प्राणी को जो ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन दिखाई दे रहे हैं दैट इज दिस मच, और ये ए क्या है, अगर ये एक्सेलरेशन हम सेकेंड ब्लॉक का बोल रहे हैं सो दिस ए इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, राइट। और ये जो मैग्नीट्यूड है वो इस वाले मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये जो ए है इसको आप बोलोगे एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट, विथ रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट। ये दोनों का मैग्नीट्यूड जनाब सर बराबर ही है विच इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू। सही बात है। अगर कोई आपसे, एंड ये सब आपको मेंस में भी आ सकता है, एडवांस तो छोड़ दो मेंस में भी आ सकता है, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया जो प्राणी ग्राउंड फ्रेम में खड़ा है उसको इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज a2, a2 ही तो होगा ना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आपको हो जाएगा सर a2 बाई एल, a2 बाई एल प्लस योर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, और a2 बाई एल की वैल्यू मेरे पास इतनी है, राइट। अब क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो हमने नीचे की तरफ अज्यूम की है बिकॉज m2 आपको हेवियर था, तो भैया अगर नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले ले तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज ऊपर की तरफ, तो यहां पे लिखना पड़ेगा हमको प्लस ए नॉट। तो भैया ये हो गया आपका आंसर। अब इस पूरे चीज को यहां पे लेके डाल दो तो आपको आ जाएगा वो चीज। सही बात है। तो सर ये वाला कंसेप्ट भी हमको समझ में आता है और इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब सेम एटवुड मशीन का सवाल हमको सेंटर ऑफ मास में भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। तो भैया सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है, याद है कि भूल गए हो? सर हम सब कुछ भूल गए हैं, इतना सारा रिवीजन करना पेंडिंग रह रहा है जीवन में, याद आ रहा है? तो भैया यहां पे m1 कितना है, m1 की जगह लिख लोगे, राइट। इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो पॉजिटिव ले लो, प्लस m2, इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव ले लो। यहाँ पे आपको डायरेक्शन के साथ ये यानी कि साइन नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको हो जाएगा m1 प्लस m2, राइट। और यहाँ पे a की वैल्यू ये आपको हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। और सर यहाँ पे a है कितना, सर a का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमको पता ही है, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। सिंपल सी बात है सर। अच्छा तो सर ये वाला चीज भी हमको आ सकता था, राइट। 6 क्वेश्चन वे सेम टू सेम आपके पास एटवुड मशीन है, सवाल घुस जाएगा आपको सॉलिड्स में। आपने ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा, आपसे ये जो आपको वायर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है आपसे पूछ लेता है। तो भैया ये जो टेंशन आपने सीखा है वो टेंशन तो हमको चाहिए रहेगा ना, कि टेंशन जो इसमें आया है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटी। और एक बारी तुमने टेंशन को कैलकुलेट कर लिया तो भैया ये जो आपका वायर है, ये जो आपका वायर है इसका कुछ तो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका कुछ तो सर यहाँ पे रेडियस होगा, राइट। तो टेंशन अपॉन एरिया, एरिया की जगह तुम लिख सकते थे पाई आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन,
मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो यहां से अगर हमसे कोई स्ट्रेन पूछता है तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा सवाल आ चुका है, कोई नया चीज नहीं आपको बताया जा रहा है, आ चुका है। अच्छा, अब आ जाइए सर, सेम पुल्ली ब्लॉक सिस्टम सर हमारा रोटेशन में भी तो आ सकता था। अब हमारे लिए ये जो पुल्ली है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका रेडियस है, ये खुद भी रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पुल्ली के पास मास भी है और अब नो स्लिपिंग है। यहां पे इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि ये जो रस्सी है ये इस पुल्ली के ऊपर स्लिप नहीं मार रहा है। अच्छा सर, अगर ऐसा हम लोग मान ले तो इस केस में क्या होता है कि टेंशन इधर और इधर अब सेम नहीं रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है और कोई ये टफ कॉन्सेप्ट नहीं है रोटेशन का। रोटेशन के टफ सवाल भी होते, ये उसका बहुत ईजियर साइड वाला सवाल सब है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको फिर से यहाँ पे ना सिर्फ इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, बाकी तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिर प्रॉब्लम के कैलकुलेशंस है। अगर हम इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखे तो आप यहाँ पे लिखोगे सर m2g माइनस T2 इज इक्वल टू योर m2 इंटू ए। ठीक बात है। इसका लिखोगे इक्वेशन तो आप लिखोगे T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ठीक बात है सर। और अगर इस वाले पुल्ली का इक्वेशन लिखेंगे तो ये पुल्ली आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना भैया, ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो पुल्ली क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसका मतलब T2 का टॉर्क T1 के टॉर्क को डोमिनेट कर गया होगा। तो T2r माइनस T1r इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट। और अल्फा की जगह हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे a बाई आर। तो सर यहां से हमको आ रहा है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आई बाई ए आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, T2 ने T2 को मार दिया, T1 ने T1 को मार दिया, राइट। तो आपके पास यहां पे आ रहा है m2 माइनस m1 इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को कॉमन ले लिया m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। यहां से आपका a निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर। अगर सर इसी में ही आपको थोड़ा सा और वेरिएशन वो लोग डाल सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं हैं इस प्रकार के सवाल के भी आने की। यहाँ पे अगेन आपके पास एक ब्लॉक m1 है एंड ये पुल्ली आपका फिर से रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, रेडियस R है और इसका ये जो धागा है एक रॉड से यहाँ पे अटैच्ड है और इस समय रॉड हॉरिजॉन्टल है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, इस एग्जैक्ट इंस्टेंट के लिए हमसे पूछता है कि भैया बताओ ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर ये a से नीचे जा रहा है तो ये वाला जो टिप है वो भी इस क्षण a से ही ऊपर जा रहा होगा। और अगर हम यहाँ पे टेंशन का इक्वेशन लिखे तो भैया यहाँ पे टेंशन T1 पकड़ लीजिए, यहाँ पे टेंशन T2 पकड़ लीजिए, यहाँ पे धरती माँ का प्रेम सेंटर ऑफ मास से पास करेगा mg ले लीजिए, यहाँ पे भी m1g ले लीजिए, यहाँ पे टेंशन T1 ले लीजिए, यहाँ पे टेंशन T2 ले लीजिए। अब अगर हम लोग इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो इक्वेशन लिखेंगे m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए। अगर हम, अच्छा ये अगर नीचे जा रहा है तो ये आपको ऐसे घूम रहा होगा अल्फा 1 से और ये ऊपर जा रहा है यानी कि ये रॉड ऊपर की तरफ उठ रहा होगा अल्फा 2 से। तो अगर हम इस पुल्ली का इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे सर T1 माइनस T1 इंटू आर, T1 का टॉर्क माइनस T2 का टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और अल्फा 1 की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बाई आर। तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे a बाई आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 2। और एक आखिरी इक्वेशन हमारा बचता है यहाँ पे इस वाले रॉड के लिए। तो जनाब अगर तुम ध्यान से देखो, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, अब जब तुम इस रॉड की बात करोगे ना तो भैया इस वाले पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क का इक्वेशन लिख सकते हैं। T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, T2 इंटू कैपिटल L माइनस mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू L/2। बढ़िया है सर। दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। रॉड अपने एंड के अबाउट घूमेगा तो आई हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा 2। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो रॉड के इस वाले एंड का एक्सेलरेशन इस समय a के बराबर है। तो क्या आप a को अल्फा 2 इंटू एल के बराबर नहीं लिख सकते हैं? तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखें i इंटू अल्फा 2 की जगह हम लोग लिख सकते थे a बाई एल। इक्वेशन नंबर 3। अब खत्म है खेला। आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कितना है, T1 है, T2 है और आपके पास एक और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, A है। सॉल्व हो जाएगा। A निकल आएगा तो आप अल्फा 1 भी पता कर सकते हैं, आप अल्फा 2 भी पता कर सकते हैं। अच्छी बात है सर। 9th देखिए, 9th में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया फिर से आर्टवुड मशीन है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। तो सर ये दोनों ब्लॉक तो फिर सर हिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे अब क्या कर दिया है, ये आपको अर्थ का सरफेस है
इस सरफेस से ये वाला ब्लॉक h1 हाइट पे है, ये वाला ब्लॉक h2 हाइट पे है। हमने आपको सवाल में दे दिया कि h1 एंड h2 आर मच मच लेस देन कैपिटल R, जहां पे R आपको अर्थ का रेडियस है। यानी कि सवाल में अगर आपको इस प्रकार से बोल दिया है तो वो चाहता है कि तुम यहां पे ग्रेविटी अलग लो, यहां पे ग्रेविटी अलग लो। अभी तक तुम लोग ग्रेविटी सेम लेते आ रहे थे, और इस कंडीशन का मतलब है कि ये जो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट का फॉर्मूला होता है ना, G इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई R, ये वाला फॉर्मूला आप यहां पे लगाओगे। यानी इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज m1 इंटू मास इंटू ग्रेविटी, इस पे भी मास इंटू ग्रेविटी। एंड तुमको समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे तुम धरती से ऊपर जाते हो ग्रेविटी आपको घटती जाती है। यानी कि ये वाला ब्लॉक क्योंकि नीचे दिख रहा है, सवाल में ही आपको डायग्राम में ही आपको क्लियरली दिख रहा है कि h1 इज लेस देन h2, क्योंकि ये वाली हाइट कम है तो यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो एक्सेलरेशन होगा इस मोमेंट पे, जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक्स का, एक्सेलरेशन वुड बी योर mg1 माइनस mg2 अपॉन योर टोटल मास m प्लस m। अच्छी बात है सर, m ने m को m से मार दिया, तो ऊपर में बचेगा आपके पास g1 माइनस g2 बाई 2, तो 1/2। एंड इफ यू लुक हियर केयरफुली, g1 कितना हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा g नॉट 1 माइनस 2 इंटू h1 अपॉन योर कैपिटल R माइनस g2 की जगह लिखोगे g नॉट 1 माइनस 2h2 बाई कैपिटल R। अब तुमको बस इसी को सॉल्व करना, तुम यहां से जी नॉट भी कॉमन निकाल सकते थे तो जी नॉट बाई 2 हो जाता, और यहां पे आपको ये हो जाएगा 2h2 बाई R माइनस 2h1 बाई R। यहां से आपका 2 से 2 मर जाएगा, एंड दिस विल बी योर जी नॉट बाई R, और ऊपर में आपके पास होगा h2 माइनस h1। खत्म खेला। बिल्कुल आपको आने लायक सवाल है। और ध्यान से देखिए 10वां सवाल, 10वां कॉन्सेप्ट। भैया हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को कैसे भूल जाए जीवन में। आपके पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी है, राइट, नॉर्मल ग्रेविटी चल रहा है, ये m2 मास है, ये m1 मास है, यहाँ पे आपको स्प्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पे भी अटैच्ड है और यहाँ पे भी अटैच्ड है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ले लो। और इस समय आपका स्प्रिंग जो है जनाब वो नेचुरल लेंथ में है। हमसे कहता है कि आपने सिस्टम को रिलीज किया और जैसे ही m2 आपको गिर के x डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उस मोमेंट पे आपको m2 की स्पीड कितनी रही होगी उस मोमेंट पे। तो जनाब जब m2 नीचे x से गिरेगा मतलब m1 भी ऊपर उठ जाएगा x से, राइट, यानी स्प्रिंग में इलोंगेशन आया होगा x का, और उस मोमेंट पे m2 का स्पीड v है तो सर m1 का स्पीड भी v ही रहा होगा भैया, सिंगल स्ट्रिंग से ही अटैच्ड है। अच्छी बात है सर। तो यहां पे हमको सर दिखाई दे रहा है अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है तो नेट लॉस होना चाहिए, नेट लॉस। तो हम यहां पे लिख सकते थे कि नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेट गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये नेट वर्ड बड़ा ही जरूरी है। अगर ध्यान से देखो तो m2 का ही हाइट लॉस हुआ है, तो m2gx जो है वो लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन m1 का गेन हुआ है, m1gx जो है वो गेन है, और साथ ही साथ स्प्रिंग में भी x का इलोंगेशन आया है, तो हाफ kx स्क्वायर भी जो है सर गेन है। तो अगर नेट लॉस होना है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये लॉस हुआ है 100 जूल का तो ये कंबाइंड 80 जूल होना चाहिए, तभी तो नेट लॉस होगा 100 माइनस 80। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए, अब तो आना चाहिए, एग्जाम सर पे है। तो इसका मतलब सर नेट लॉस मेरे को हो गया है m2gx माइनस m1gx माइनस योर हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। दोनों ब्लॉक्स का स्पीड जब सेम ही है तो क्यों नहीं मासेस को क्लब कर दिया जाए, और यहां पे लिख दो v स्क्वायर, v के लिए सॉल्व कर लेना, खाली खत्म। ठीक है, जरूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें से कितना खुद से कर पा रहे थे या फिर कितनी ज्यादा आपको यहाँ पे लर्निंग देखने के लिए मिली है। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।